हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ चंद्रा पटेल, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हियर एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माई नीट जर्नी, how I went on from scoring 491 in NEET 2022 to 700 in NEET 2023 with an all India rank of 250. So let's get started. First of all, जब मैंने ड्रॉप लिया था ना, तो मेरा एक ही एटीट्यूड था कि I'll never give up. जो कुछ भी हो, मैं गवर्नमेंट मेडिकल सीट तो मैं लेकर ही रहूंगी। 700 हालांकि टारगेट नहीं था मेरा, वो धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो टारगेट बन जाता है 700। बट मेरा जब स्टार्टिंग में व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरे को ड्रॉप लेना है, तब मेरा बस एक ही मकसद और एक ही टारगेट था कि गवर्नमेंट मेडिकल सीट। तो बस ऑफकोर्स इन 9 मंथ्स में एटीट्यूड नेवर गिव अप। आई वॉज 100% कॉन्फिडेंट कि ये तो हो ही जाएगा, इतना तो मैं कर ही लूंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले एक जो चीज आती है वो होती है कंसिस्टेंट होना। डेली सेल्फ स्टडी लाइक 6 to 8 आवर्स, इट इज अ मस्ट। मतलब उसके बिना तो नहीं होगा कुछ भी। जेन्युइनली ये सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ, कोचिंग क्लासेस का टाइम एकदम अलग होता है। तो सेल्फ स्टडी 6 to 8 है। इससे क्या होता है, आपकी पेस बनी रहती है, जिससे आप मोटिवेटेड रहोगे तो डेफिनेटली मार्क्स आ ही जाएंगे, और पढ़ाई करोगे तो मार्क्स आ ही जाएंगे। ब्रेक योर टाइम व्हेन यू आर सेल्फ स्टडी। टाइम कैसे ब्रेक करना है, इट्स टोटली अप टू यू। आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपकी जरूरतों के हिसाब से। आपको फिजिक्स में ज्यादा टाइम चाहिए, फिजिक्स में ज्यादा टाइम दीजिए। बायोलॉजी में ज्यादा टाइम चाहिए, बायोलॉजी में ज्यादा टाइम दीजिए। पर्सनली फॉर मी, आई गेव मोर टाइम टू फिजिक्स बिकॉज थोड़ी मतलब मेरे को अच्छी भी लगती थी और मेरे को थोड़ी डिफिकल्ट लगती थी। सो आई गेव माई मैक्सिमम टाइम टू फिजिक्स। 8 आवर्स आई यूज्ड टू सेल्फ स्टडी। उसमें से 4 आवर्स तो फिजिक्स को, 4 आवर्स द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मिला के। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। अब कंसिस्टेंट रहने का मेरे क्या मतलब है, व्हाट आई मीन व्हेन आई से बी कंसिस्टेंट। उसमें सबसे पहले क्लासेस अटेंड करनी होती है, साइमल्टेनियसली मेक नोट। नोट्स के बिना आप नहीं कर सकते हो कुछ भी, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वही जाके आपको रिवाइज करना है। आप सिर्फ बुक से क्या होगा, एग्जाम के एक दिन पहले आप बुक पढ़ने बैठोगे क्या, नहीं ना। तो नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको क्विक रिविजन के लिए। क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपको करना है, जैसे आपको मर्जी हो, जो आपको कन्वीनियंट लगता है उसके हिसाब से। ऑफलाइन में क्या होता है, स्केड्यूल फिक्स होता है, 5 to 6 आवर्स की क्लासेस होती है। ऑनलाइन में जस्ट टेक एन एग्जांपल, फिजिक्स वाला का शेड्यूल अगर फ्लेक्सिबल है, आप अपने आप से कर सकते हो फ्लेक्सिबल अपना शेड्यूल। जब मर्जी चाहा, रात को आपको क्लासेस देखनी है रात को देख लो, दिन को देखनी है दिन में देख लो, लाइव देखनी है लाइव कर सकते हो आप। तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है, व्हाट आई हैव सीन इज पूरा पूरा दिन लोग क्लासेस देखते रहते हैं, ऐसे नहीं करना है। अब शेड्यूल उन्होंने बना के दिया है, नहीं दिया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यू नीड टू मेक श्योर कि क्लासेस का टाइम 6 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको क्लास ही नहीं देखनी है, आपको पढ़ना भी तो है उसके बाद ना। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो और आपको लिबर्टी मिल रही है अपना स्केड्यूल ऐसे फ्लेक्सिबल रखने की, तो मेक श्योर कि क्लासेस का टाइम शुड नॉट एक्सीड 6 आवर्स से ज्यादा। फिर आफ्टर क्लास व्हाट डू यू डू आफ्टर। सिंपल सी बात है, फिजिक्स में तो जो क्लास में आपने नोट्स बनाए हैं वो आपको घर पे आके वापस रिवाइज करने हैं। रिवाइज करके आपको फिर जो क्वेश्चंस क्लास में करवाए थे वो आपको वापस देखने पड़ेंगे, और डीपीपी और मॉड्यूल जो भी आपको मिला है वो आपको करना पड़ेगा सॉल्व। जब तक आप फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, नहीं होगा। आपको फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि इन दी एंड एग्जाम में क्या आ रहा है, क्वेश्चन ही तो आ रहे हैं, नोट्स थोड़ी आ रहे हैं। ठीक है, नोट्स में क्वेश्चन हो सकते हैं, बट जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा है, उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको फायदा है बेसिकली। फिर केमिस्ट्री में भी अगेन नोट जो भी बनाए थे वो आपको पढ़ना है। नोट्स तो एक बेसिक मतलब बिना कहे मान ही जाओ, वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे। फिर एनसीईआरटी पढ़नी है, और What I used to do is एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते मैं उसके साइमल्टेनियसली शॉर्ट नोट्स बनाती थी, एक पेज पे, या फिर ऐसे इतना छोटा छोटा लिखना होता है ना, एक लाइन में ऐसे 2-3 लाइन बना लिख के 1-2 पेज में मेरा पूरा ऐसे चैप्टर खत्म हो जाता था। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू मेक नोट्स ऑफ एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के लिए आई हैड मेड ऐसे रिएक्शंस के नोट्स बहुत सारे, ऐसे नेम रिएक्शंस एक जगह लिख ली, एल्डिहाइड की रिएक्शंस एक जगह लिख ली, कीटोन्स की रिएक्शन एक जगह लिख ली, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक जगह लिख ली, ऐसे। तो दोज आर वेरी हेल्पफुल एट द लास्ट मोमेंट रिवाइज करने के लिए। तो वैसे शॉर्ट नोट मैंने ऐसे बनाए थे, आपको जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे बनाइए, और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए भर भर के, इसके लिए भी करने ही पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व। देन बायोलॉजी में भी अगेन एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बाइबल, भागवत गीता, कुरान जो भी है ये वही है, पढ़नी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी पढ़ो मिनिमम लाइक 30 बार, इतना तो लाइक मिनिमम होता है एनसीईआरटी पढ़ना। इससे ज्यादा और अच्छा है अगर आपसे हो रही है तो, बट इतना तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको एक एक लाइन उसकी याद होगी, सब कुछ आपको याद होगा और सेम चीज एनसीईआरटी के मैंने वैसे ही शॉर्ट नोट्स बने थे, जैसे मैंने बताया, बहुत ही ऐसे 1-2 पेज में पूरा चैप्टर खत्म कर देना ऐसे लिख के उसमें। उससे क्या होता है ना, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपका बहुत सा ऐसे बर्डन हल्का हो जाता है एक पॉइंट पे, कि यार इतना सही तो 1 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज हो रहा है आपका, तो वो लास्ट मिनट में बहुत हेल्पफुल होता है। आपको ये रियलाइज होगा जब आप सच में बनाओगे, और फिर आपको लास्ट मोमेंट पे जब आप मिस्टेक्स कर रहे हो और फिर आपको रिवाइज करना है क्विकली, तब वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, तब आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ आएगा। नेक्स्ट इज डाउट।
सवाल ये कब आएंगे? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करोगे तो डाउट्स कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए एनीथिंग ऑफलाइन, अगर आप किसी कोचिंग मतलब आपने ज्वाइन कर रखी है तो आप वहाँ पे पर्सनली टीचर से डाउट पूछ सकते हो। ऑनलाइन अब फिजिक्स वाला का आप एग्जाम्पल लेकर ही आ रहे हैं अपन, तो उसमें सारथी प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो। मिस्टेक क्या करते हैं लोग यहाँ पे कि लेजी हो जाते हैं कि यार कौन पूछे, जाके छोड़ देते हैं, ऐसे वो डाउट पाइल अप होने देते हैं। ऐसा नहीं करना है, डाउट्स पूछने हैं। क्या पता वो क्वेश्चन जो आपका डाउट है वो लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में आ गया तो यू नेवर नो। आप पेपर थोड़ी बना रहे हो यार, कुछ भी आ सकता है ना अब पेपर में। तो जो भी दिमाग में यहाँ आ रहा है डाउट, वो पूछना है जाके, लेजी नहीं बनना है। यू शुड नॉट हेजिटेट, यू शुड नॉट बी लेजी, पूछना है डाउट। और एक और चीज क्या होती है, जब आप डाउट पूछने ऐसे किसी टीचर से जाते हो, पर्सनली मैंने ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि वो आपको उस सवाल का जवाब तो देंगे ही, दे विल ऑल्सो टेल यू अदर पॉसिबल डाउट्स की और क्या मिस्टेक हो सकती थी यहाँ पे, या फिर अदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। तो आप एक डाउट जब पूछने जा रहे हो तो उसके साथ आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। ये होता है ऐसा, तो इसीलिए आपको डाउट पूछने हैं। लाइव क्लास में भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो हेजिटेट नहीं करना है कि मेरा आसपास वाला क्या सोचेगा, दूसरी क्लास वाला क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। यू ऑल आर इक्वली डम, एडमिटेड, कुछ नहीं होता है ऐसा। हेजिटेट नहीं करना है बिल्कुल भी, किसी को याद भी नहीं रहेगा कि आपने वो डाउट पूछा था या नहीं पूछा था। बस जो भी आ रहा है मन में पूछ लिया करो, सच में पूछ लिया करो। प्लीज डू नॉट लेट इट पाइल अप। नेक्स्ट टेस्ट, हे भगवान, ये दुख दर्द पीड़ा क्यों देना है टेस्ट? डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, पसीने छूट जाते हैं टेस्ट का नाम लेते ही। डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। यू आर नॉट। ऐसे डरोगे तो एग्जाम दोगे क्या तुम? ऐसे नहीं ना। नीट में डरोगे क्या? ऐसे डर डर के जाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना है। कैसे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप टेस्ट में स्पीड बनेगी, सच में बनेगी। डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है मार्क्स को देख के कि यार नहीं आ रहे नंबर, ये वो, अब क्या होगा। फाइनल एग्जाम थोड़ी है यार, फाइनल एग्जाम है क्या? नहीं ना, टाइम है अभी, कर लेंगे हम साथ में। टेस्ट देने हैं बहुत सारे, और टेस्ट का मतलब तभी पूरा होता है जब आप उसको एनालाइज करोगे। जब तक आप टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे, उसमें जो जो मिस्टेक्स हुई थी वो नहीं देखोगे, कोई मतलब नहीं है टेस्ट देने का। देखो उसमें कि मिस्टेक क्या हुई। वो मिस्टेक सिली थी, फैक्चुअल थी, कंसेप्चुअल थी। सिली थी तो मैं कैसे ज़्यादा अटेंटिव रहूं, फैक्चुअल थी तो मैं क्या याद रखूं, क्या याद नहीं रखूं, मेरे को एनसीईआरटी वापस पढ़नी चाहिए, क्या मेरे को उसके वापस नोट्स बना के चिपकाने चाहिए दीवार पे, मैं एक चीज़ बार बार भूल रहा हूँ, बहुत सारी डेट्स दी हुई है, उन डेट्स का मैं क्या करूँ, बार बार उनको रोज पढूं नहीं पढूं, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखना होगा। कंसेप्चुअल है, वापस मैं वो टॉपिक रिवाइज करूं, मैं टीचर से जाके पूछूं, मैं अपने फ्रेंड से पूछूं, कहाँ से पढूं, देखना पड़ेगा आपको। तो ये सारी टेस्ट एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा। और कैसे एनालाइज कर पाओगे? जब आप दोगे, अगर नंबर कम आ रहे हैं तो पता करो ना नंबर क्यों कम आ रहे हैं। क्या आपने पढ़ाई नहीं करी थी? क्यों नहीं करी थी? नहीं करी थी तो, और करी थी तो क्या आपने गलत तरीके से करी थी? ये सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसे रो के डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होने वाला। मतलब ठीक है, एक पॉइंट तक ऐसे डिमोटिवेट होके वापस बाहर भी तो आओगे ना उस स्पेस से, उसी में पूरा थोड़ी चले जाओगे। तो डिमोटिवेट होके भी आपको वापस एनालाइज करना पड़ेगा, उसको नहीं छोड़ सकते आप ऐसे ही। तो बी कंसिस्टेंट, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, डाउट्स पूछो। ये सब अगर आप करोगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। कोई रोक भी नहीं सकता अगर आपके मार्क्स को ऐसे बढ़ने से, अगर आप ये तीनों चीजें फॉलो कर रहे हो तो। फिर हाँ, एनालाइज कैसे करें? तो उसके लिए आप मिस्टेक नोटबुक बना सकते हो कि जो भी आपने गलतियां करी वो आप एक जगह लिख लो, ताकि नेक्स्ट टेस्ट से पहले आप देख लो कि यार मैंने ऐसी गलती करी थी तो ऐसी रिपीट ना हो बार बार। या फिर जो क्वेश्चंस आपने रॉन्ग करे थे वो आप मॉड्यूल में ऐसे मार्क कर लो कि यार मैं ऐसी वैरायटी के क्वेश्चंस बहुत गलत कर रहा हूँ, या फिर ऐसे मेरे से मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ऐसी मिस्टेक्स वापस ना करूँ। और ये जो मिस्टेक नोटबुक होती है ना, ये लास्ट मिनट में बहुत हेल्पफुल होती है। जब ऐसे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो ऐसे टाइम पे, तब आपको पता होता है कि यार मैंने उस चैप्टर में ऐसी मिस्टेक करी थी तो मुझे वापस नहीं करना है अभी वैसा। एक और चीज, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कुछ कुछ होते हैं ऐसे डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लगता है कि यार मैं ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो मैं गलत कर सकता हूँ। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं। एक टॉपिक से ऐसे एक क्वेश्चन आप मार्क करके रखो कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई टॉपिक है तो उसमें इसका निकालना है तो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा वापस आके, या फिर दिस अराउंड एक्सिस पे, इस एक्सिस पे। एक और चीज, व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मार्क फ्यू इंपॉर्टेंट वंस। जैसे कि कोई अच्छा क्वेश्चन आपको दिख गया कि यार ये तो ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे तो मैं मिस्टेक कर सकता था अगर ये एग्जाम में आ गया तो आप वैसे क्वेश्चंस को मार्क करके रखो, क्योंकि अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो आप भूल जाओगे उसको, आपको वापस रिविजिट करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस पे बार बार। जैसे डाउटफुल क्वेश्चंस हो गए, एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हो गए, तो उनको इंपॉर्टेंस उनको आप ऐसे सर्कल करो, कोई पेन से मार्क करो, कैसे भी करो,
वो आप टेस्ट से पहले देख के जाओ एक चैप्टर के लिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स का एग्जांपल ले लिया, उसके सारे आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगता था आप गलत कर सकते थे वो आप देख रहे हो, तो उससे आपका सब कुछ रिविजिट हो रहा है, आप रिकॉल कर पा रहे हो क्या उसके लिए ये फॉर्मूला था, उसके लिए ये फॉर्मूला था, ऐसे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट है बैकलॉग, कैसे कवर करें, पढ़ाई नहीं की थी उस टाइम, अब क्या करें। एक चीज मैं कहूंगी, बैकलॉग होने ही नहीं देना है, होने ही मत दो यार बैकलॉग। इसीलिए बोल रही हूँ ना मैं, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहोगे तो बैकलॉग नहीं होगा, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। तो कंसिस्टेंट रहोगे बैकलॉग नहीं, बट बाय चांस हो गया मतलब कोई कारण से, तो इसका एक ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, करंट टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। करंट टॉपिक्स किसी भी हाल में बैकलॉग नहीं बनने चाहिए। वो जो रोज का क्लास में पढ़ा रहे हैं वो वापस आके पढ़ना ही है, उनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर ये छोड़ दिया तो फिर एक और बैकलॉग हो जाएगा, ऐसे तो बैकलॉग ही होता रहेगा ना। नहीं, करंट टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है। उसके लिए क्या, वीकेंड पे टाइम निकालो, हो सके तो प्रेफरेबली तो होने ही नहीं देना है, बट अगर हो भी गया तो वीकेंड पे टाइम निकालो, कहीं से दिन में अगर आप कोई करिकुलर एक्टिविटी एक्स्ट्रा कर रहे हो तो उसमें से टाइम निकालो, वो अब आपको देखना आप कहाँ से टाइम निकालोगे, मत होने दो। मेरे कहने का मतलब कंसिस्टेंट रहो डे वन से ही, तो नहीं होगा बैकलॉग। बट अगर हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट बहुत ज्यादा ही हो गया है तो थोड़ी दिक्कत की बात है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर ऐसे एक दो चैप्टर हो गए तो कोई बात नहीं, वो सिलेबस खत्म होने के बाद भी कवर हो जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स एक बार अगर सिलेबस खत्म हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि आप वापस पढ़ोगे ही नहीं, उसे वापस आएगा वो सिलेबस पूरा, आपको वापस पढ़ना पड़ेगा, तो उस टाइम वो आप कर सकते हो कवर। बट ट्राई करो कि सिलेबस खत्म होने सब कुछ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, कोई बैकलॉग ना बचे। फिर रिविजन कैसे करें, तो रिविजन के लिए जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे एनसीईआरटी के, वो अब यहाँ काम आएंगे। तब आप एनसीईआरटी जब जैसे 1 महीना बचा है, 2 महीने बचे हैं, अब आप फुल लेंथ पेपर्स देने लगे हो, तो तब टाइम नहीं होता है एनसीईआरटी बार बार ऐसे पढ़ने का, तब आप पढ़ भी नहीं पाओगे, आप इतने सारे दिन में पेपर्स दे रहोगे, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा उस टाइम पढ़ने का। उस टाइम तक आपको 30 रिविजन मिनिमम एनसीईआरटी के करने हैं। उसके बाद अब टेस्ट दे रहे हो आप रोज के रोज, तब आपको ये शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। ये तो मैं लास्ट मिनट के लिए आ गई, बट डेली रिविजन कैसे करें। डेली रोज का रोज जो क्लास में पढ़ाया है वो घर जाके रिवाइज करना है, और जब तक वो करंट टॉपिक चल रहा है क्लास में, सपोज इलेक्ट्रोस्टैट्स का एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2 हफ्ते का ऐसे वो टॉपिक होता है यूजुअली, 1 वीक टू 1.5 वीक तक, वो 2 हफ्ते तक चला जाता है। तो जैसे एक डे 1 की क्लास हुई, डे 1 की क्लास आपने घर जाके रिवाइज करी, अब एक डे 2 में जो रिवाइज आपको करना है उसमें आपको डे 1 का भी करना है रिवाइज, यूनी की डे 2 का करके छोड़ दिया। अगर आपने डे 1 का अच्छे से करा है एक दिन रिवाइज, तो नेक्स्ट डे आपको 15 मिनट से कम लगेंगे उसको वापस, 15 मिनट भी नहीं लगे, 15 मिनट तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 5 से 10 मिनट लगेंगे उसको वापस रिकॉल करने में। ऐसे तो जब तक पूरे वीकली अगर आप ऐसे रोज रिवाइज करोगे तो वो टॉपिक आपको छप ही जाएगा ना दिमाग में। क्यों नहीं छपेगा, मेरे को समझ नहीं आता, छप जाएगा वो दिमाग में, याद रहेगा आपको, फिर वो आपको पूरे नोट्स की ऐसे पता है प्रिंट बन जाती है ऐसे कि हाँ उसके बाद ये आता था, उसके बाद ये आता था, ये डेरिवेशन ऐसे था, वो ऐसे था। तो ऐसे आपको डेली रिवाइज करना है, वीकली, एवरी वीक आपको जितना हो सके आप ऐसे टाइम टेबल बना लो कि यार मैं हर वीक ऐसे पहले जो चैप्टर्स कराए थे उनको रिवाइज करूंगी। मंथली तो जैसे भी टेस्ट होता है आपको वो रिवाइज करना ही पड़ेगा, जैसे मंथली मॉक टेस्ट देते हो आप, उसमें आपको पहले रिवाइज करना ही पड़ेगा। इसमें आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो, आप वापस एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मंथली एग्जाम है तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो वापस, क्योंकि मिनिमम 30 रिविजन तो फिर ऐसे होंगे ना, मंथली रिवाइज करके, वीकली रिवाइज करके, ये आप मॉक टेस्ट के टाइम पे पढ़ोगे। बट हाँ, मैं ऐसा कहूंगी कि ऐसे लास्ट के 1-2 महीनों में आप नोट से ही पढ़ो जितना हो सके, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए आप वापस ऐसे एनसीईआरटी। देन लास्ट एंड ली, सबसे मतलब डू नॉट लूज होप, कभी भी नहीं। आप जो भी कर रहे हो ये तैयारी, प्लीज खुश होके करिए, ऐसे मत करिए, बर्डन की तरह मत लीजिए इसको बिल्कुल भी, क्योंकि वंस यू स्टार्ट टेकिंग इट एज अ बर्डन वो दिक्कत होती है, फिर आगे आप डीमोटिवेट हो जाते हो, मार्क्स नहीं आते हैं तो यार मार्क्स नहीं आ रहे हो, खुश होके करिए जो भी हो रहा है। मार्क्स आएंगे, धीरे धीरे मार्क्स आएंगे, अचानक से नहीं आते, मेरे भी फर्स्ट एग्जाम में कोई 700 नहीं आए थे, धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता है सब कुछ। So do not lose hope. If you have chosen to take a drop, please ऐसे do it for yourself. Do not do it for someone else. मैंने तो खुद के लिए करा था, आप भी ऐसा ही करना। खुद के लिए करा था इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ, अगर मैंने किसी और के लिए ऐसे सोचा होता ड्रॉप लेने का तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो कुछ जस्ट स्टे हैप्पी, यू नो, ऐसे स्माइली फेस बना देते हैं। Yeah. So stay happy and stay motivated and stay focused. That is all from my side. Do like, share, comment and subscribe. Bye bye. See you in the next one.